हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय वीके राय केजी रोड आरा। आज हम संधारित्र के संयोजन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत जो आता है इसके संयोजन में कि स्टूडेंट को पहचान नहीं आता है कि कौन कौन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कौन कौन समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, ये हम बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर लिखा गया है कि एम और एन के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। लेकिन धारिता ज्ञात करने के लिए ये डिसाइड करना होता है कि कौन कौन संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन कौन समानांतर क्रम में है। तो पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन श्रेणी क्रम में है और कौन कौन समानांतर क्रम में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे के धन प्लेट से, दूसरा का ऋण प्लेट तीसरे के धन प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता जो होती है 1/Cs = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर n संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 Cn हो, तो वैसे संधारित्रों के संयोजन की परिणामी धारिता 1/Cs = 1/C1 + 1/C2 + 1/Cn होती है। ठीक है। लेकिन अगर सभी संधारित्र की धारिता बराबर हो, अर्थात C1 = C2 = C3 = Cn = C मान लिया। ठीक है, सभी संधारित्र की धारिता बराबर, तो ऐसी स्थिति में इसमें रख करके देखते हैं। ये हम 1 2 दे दे रहे हैं फार्मूला का नाम। तो फार्मूला 2 में हम रख करके देखते हैं कि क्या आता है। 1/Cs = 1/C1 की जगह पर C + 1/C + 1/C प्लस कितना बार? तो n बार, है ना। तो n बार हम लोग लेते हैं तो आ जाता है 1/Cs = n/C। n को है तो n 1/C। देखिए यहाँ पर 1/C है ना, तो 1/C लिख दिए। तो इतना बार है? n बार है। तो गुना में हमने क्या कर दिया? n, तो n/C हो गया। ठीक है। तो Cs = कितना हो जाएगा? Cs = C/n। लेकिन अगर केवल दो ही संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, तो वही स्थिति में 1/Cs = 1/C1 + 1/C2 = C1 + C2/C1 + C1 × C2। तो इसका जो है C1 और C2 का LCM कितना हो गया? तो C1 C2 हो गया। अब C1 C2 में C1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? C2। तो यहाँ आ गया C2, और C2 से भाग देंगे इसमें तो C1 आ जाएगा। तो C1 लिख दिए। तो C1 + C2/C1 C2। तो अब इसको उलट करके देखते हैं। C1 CS है ना, तो CS हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा C1 C2/C1 + C2। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में ये 3 सूत्र हैं और इन 3 सूत्रों की मदद से हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। अब ये ध्यान देना है, किसी भी परिपथ में जहां तक एक ही रास्ता मिले, एक ही रास्ता में जितना भी संधारित्र मिले सब श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर m और n के बीच धारिता ज्ञात करनी है। तो m से n तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो m से a होते हुए n तक हम आते हैं तो देखते हैं कि एक संधारित्र फिर दूसरा संधारित्र मिल रहा है। ठीक है। तो एक ही रास्ता में ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे m और n के बीच, m से n तक आने के लिए 2 रास्ते हैं, ये सीधा और एक ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m से जब हम चलते हैं तो ये जो है 3 संधारित्र, यहाँ से चलते हैं तो 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। एक ही रास्ते में देख सकते हैं 3 संधारित्र है, तो ये जो है कि नहीं श्रेणी क्रम में है। ठीक है।
फिर अगर हम यहाँ पर देखें इस फिगर में एम और एन के बीच हमको धारिता मालूम करना है, तो तीन रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तीन रास्ते हैं। तो किसी भी रास्ते से चलते हैं, जैसे इससे हम चले तो दो संधारित्र जो है मिला, तो दोनों श्रेणी क्रम में हो गया। ये सीधा वाला रास्ता से चलते हैं तो दो संधारित्र मिला, ये श्रेणी क्रम में हो गया। यहाँ से जब हम चले तो दो संधारित्र मिला, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो एक रास्ते में जितना भी संधारित्र मिल जाए, मतलब कि हमको वहां से दो ब्रांच नहीं मिलता है, एक ही ब्रांच से चलते चलते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए, और उसमें जितना भी संधारित्र मिलेगा सब क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होगा। अब हम समानांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। तो समानांतर क्रम संयोजन में होता क्या है कि सभी संधारित्रों का धन प्लेट एक बिंदु पर परिपथ में जोड़ा जाता है, और सभी संधारित्रों का ऋण प्लेट परिपथ के दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। मतलब कि दो ही बिंदुओं के बीच सारे संधारित्र जोड़े जाते हैं, एक बिंदु पर उस सभी का धन प्लेट और दूसरे बिंदु पर सभी का ऋण प्लेट जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और ये तीनों फार्मूला नोट कर लेंगे। हम अब बताने जा रहे हैं समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो समानांतर क्रम संयोजन में जैसा कि हमने बताया कि दो बिंदुओं के बीच सारे संधारित्रों को जोड़ा जाता है। जैसे एगो हम थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं। C1 धारिता का ये संधारित्र है, इसका एक प्लेट धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित है। ठीक है, दूसरा संधारित्र है ये C2 धारिता का। ठीक है, इसका भी एक प्लेट धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित है ना। और तीसरा संधारित्र हो गया ये C3 धारिता का, इसका एक प्लेट धनावेशित है और दूसरा प्लेट क्या है कि ऋणावेशित है। तो यहाँ पर हम लोगों को समानांतर क्रम संयोजन करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि दो ही बिंदुओं के बीच में परिपथ को ये सारे संधारित्र को जोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं कि परिपथ का एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से देखिए, ए बिंदु से सभी संधारित्रों के धन प्लेट को जोड़ दिए और बी बिंदु से सभी संधारित्रों के ऋण प्लेट को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, लेकिन ये परिपथ में जुड़ा हुआ होता है। हम यहाँ पर परिपथ को दिखाए नहीं है, चाहे आप अगर तो यहाँ पर परिपथ बना सकते हैं। यहाँ पर एक बैटरी बना देना है, परिपथ में ही होता है। परिपथ में एक बैटरी होता है, एक स्विच होता है, चाहे तो रियोस्टेट वगैरह जो भी जोड़ना है जोड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग परिपथ में इसको जोड़ देते हैं। लेकिन समानांतर क्रम संयोजन दिखाना है तो ये सब दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम इसको हटा दे रहे हैं। तो देखिए, ये समानांतर क्रम संयोजन है, और चूंकि यहाँ पर दो ही बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है, तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि चूंकि हर संधारित्र दो बिंदुओं के बीच जुड़ा है, ए और बी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा। भी समान है, इसका भी विभवांतर, इसका भी विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच समान है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि इन सभी पर आवेश की मात्रा अलग होगी। इस पर प्लस Q1 तो इस पर माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 तो यहाँ पर माइनस Q2, और यहाँ पर प्लस Q3 तो यहाँ पर माइनस Q3। और संधारित्र वाला जो चैप्टर का हम थ्योरी बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना करके YouTube पर डाले हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इससे ये हो जाएगा कि समानांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है, परिणामी धारिता होती है, वो कैसे ज्ञात की जाती है ये पता चल जाएगा। तो हम उस वीडियो लेक्चर में ये बताए हुए हैं कि समानांतर क्रम में अगर C1, C2 और C3 तीन संधारित्र जोड़े हुए हैं तो उनका परिणामी हो जाएगा Cp = C1 + C2 + C3। ठीक है, और अगर n संधारित्र है इसी तरह के तो Cp = कितना हो जाएगा, C1 + C2 + Cn हो जाएगा। और अगर C1 = C2 = C3 = Cn = C, अगर मान लें = C माना, तो ऐसी स्थिति में Cp = कितना हो जाएगा,
C1 के जगह पर C, C2 के जगह पर C, C3 के जगह पर C, और कितना बार ये n बार। तो n बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा, NC हो जाएगा, है ना। तो इसमें 3 सूत्र आया, 1 2 और 3 सूत्र आया, ठीक है। तो अब हम अगर वही तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, या वही n संधारित्र श्रेणी क्रम में है और वही n संधारित्र समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर संधारित्रों के जो परिणामी धारिता है उसका अनुपात देखते हैं, Cp बटा Cs। तो Cp आप देख सकते हैं कि NC आया हुआ है और Cs कितना आया हुआ था, तो C/N। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं NC इंटू N/C। तो CC कट गया तो कितना हो गया, N इंटू N स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर Cp/Cs इक्वल टू N स्क्वायर और Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा, N स्क्वायर इंटू Cs, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि समानांतर क्रम में जो संधारित्र की तुल्य धारिता है श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता की कितनी गुनी होती है, तो n स्क्वायर गुनी, जहां n संधारित्रों की संख्या है वैसे संधारित्र जिनकी धारिता समान है, ठीक है। तो हम लोग जो मुख्य फार्मूला था उसको जान लिए और इस फार्मूला को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और हम इन फार्मूलाज के आधार पर अब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये पहचान लें इन सब फार्मूला में कि कैसे कैसे समानांतर और श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग पहचानेंगे। सबसे पहले फिगर 1 में हम देखते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन में कौन कौन संधारित्र है। तो हमें m और n बिंदुओं के बीच धारिता ज्ञात करनी है। तो चलिए, चूंकि अभी हमने बताया कि परिपथ में है, तो परिपथ में तो सेल वगैरह या फिर क्या कहते हैं उसको, स्विच जोड़ा हुआ रहता है। तो हम यहाँ से एक कनेक्शन निकाल दिए, चलिए, ठीक है। और परिपथ के m और n बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य धारिता मालूम करनी है। तो देखिए, यहाँ से हम अगर आते हैं यहाँ से m बिंदु पर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि m बिंदु से 2 रास्ते हो गए। तो जहां से 2 रास्ता हो गया वहां समझ लीजिए कि समानांतर क्रम हो गया, ठीक है। तो एक रास्ता हो गया m से n तक, एक दूसरा रास्ता हो गया m से n, ठीक है। तो m से n तक तो एक संधारित्र है। अब हम दूसरे रास्ते में चलते हैं तो 2 संधारित्र है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके जितना संधारित्र आएगा वह इसके साथ समानांतर क्रम हो जाएगा। एगो यहाँ पर देख सकते हैं कि m से n तक जाते हैं तो एक संधारित्र है, और n रास्ता से हम जाते हैं तो एक ही रास्ते में 2 संधारित्र मिलेंगे। ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो गए। अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर जितना संधारित्र का धारिता आएगा वह इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, वो समानांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे फिगर की बात करें अगर तो देख सकते हैं यहाँ से चलिए, तो m पर आने पर 2 ब्रांच हो गया, तो 2 ब्रांच हो गया तो यहीं पर समानांतर क्रम हो गया। एक ब्रांच में एक ही संधारित्र है और दूसरे ब्रांच में देख सकते हैं कि 3 संधारित्र है। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गया, और ये तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जितना आएगा वह सब मिला करके इसके साथ क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में हो जाएगा। तीसरा फिगर की बात करें अगर, तो m बिंदु n बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। तो m बिंदु पर जब हम आते हैं तो यहाँ से 3 रास्ते हैं m बिंदु तक जाने के लिए, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता। तो ये श्रेणी क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। ये दोनों जोड़ कर जितना आएगा, ये दोनों जोड़ करके जितना आएगा, ये दोनों जोड़ करके जितना आएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में आपस में हो जाएगा, ठीक है। हम इस फिगर की चर्चा लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस फिगर को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका बिंदु M और यहाँ हो गया क्या, N, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक संधारित्र जोड़ा गया है, कितना,
4 माइक्रोफैराड का है, और एम ए एन रास्ते से चलते हैं ऐसे, तो इसमें 2 संधारित्र हैं जो कि श्रेणी क्रम में है और दोनों 4-4 माइक्रोफैराड के हैं। तो श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था, CS इक्वल टू C/N। तो C का मान यहाँ पर कितना है, 4 माइक्रोफैराड है ना, तो हम C के जगह पर 4 रख दिए और N के जगह पर कितना है, 1 1 2, तो 2 रख दिए, तो 2 दूनी 4, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। और ये किसके किसके बीच ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो M और N के बीच। ठीक है, तो हम M से स्टार्ट करते हैं और N पर ला देते हैं, और दोनों जोड़ करके कितना आया है, इन दोनों को एक ऊपर दिया तो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। तो हम यहाँ पर लिख दिए 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से 2 रास्ते हो गए, तो ये आपस में समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में हो गए, तो समानांतर क्रम में क्या होता है, CS इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ 2 को संधारित्र हैं, तो C1 प्लस C2 करेंगे, मतलब 4 जोड़ 2 बराबर 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके। और कुछ विद्यार्थी इस संदेह में पड़ जाते हैं कि ठीक है, आपने तो यहाँ 4 माइक्रोफैराड ले लिया, यहाँ पर अगर अलग अलग मान की 2 धारिताएं, 2 संधारित्र हो, माने जिनकी धारिता अलग अलग, तब क्या करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 के जगह पर क्या ले लें, 4 के जगह पर हम 2 ले लेते हैं, और यहाँ 4 के जगह पर 8 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा है, यहाँ 4 माइक्रोफैराड है। अब इसको क्या करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो 1/CS इक्वल टू कितना आता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो 1/C1, C1 की जगह पर 2, 1/2 प्लस 1/C2, तो C2 के जगह पर 8 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 लॉसा हो गया, LCM 2 चौका 8, 8 इकाई 8, मतलब कि 5/8 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला करके श्रेणी क्रम में कितना लिखेंगे, 5/8 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है कि ये दोनों समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में है तो 4 माइक्रोफैराड है, 5/8 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ 5/8 कर देंगे। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे जब तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32 से 5 37/8 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से हम लोग संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पहला वाला जो था, इससे पहले जो बताया है उसको आप लोग A मान लीजिए, A नंबर क्वेश्चन पहले का, और ये जो है इसको B नंबर मान करके और नोट कीजिए कॉपी पर। ठीक है, और ये तो कैलकुलेशन है इस प्रश्न के लिए। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें देख सकते हैं कि M बिंदु से इस रास्ते से चलते हैं MABN पथ से चलते हैं, तो श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र संयोजित हैं, इनको पहले हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए M से शुरू करते हैं और M तथा N के बीच एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसकी धारिता है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, और यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CS इक्वल टू कितना होता है, C/N। तो ये हो जाएगा कितना, C/N, तो C है कितना 6, N के जगह पर कितना है 1 2 3। ठीक है, तो 3 कर दिए, तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। मतलब इन तो तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 2 माइक्रोफैराड आ रहा है, तो हम उसको लिख दिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ये दोनों समानांतर क्रम में है, क्योंकि M से 2 ब्रांच निकल रहा है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों समानांतर क्रम में है। ठीक है,
तो इसको जोड़ना है तो C1 प्लस C2 करते हैं तो 6 जोड़ 2 तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 माइक्रो फैराड हो गया। ठीक है, तो 8 माइक्रो फैराड है, ये आंसर हो गया। इसको भी आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, कर लीजिएगा, कर सकते हैं नहीं कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसका ए हमने मान लिया। फिर यहाँ पर हम वही संभावना व्यक्त करते हैं, कहे कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये सोच में पड़ जाते हैं कि ठीक है 6 6 6 है, तीनों बराबर है तो C/N कर दिए। लेकिन अगर अलग अलग धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उनको क्या किया जाएगा, तो हम उस संभावना को भी दूर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 माइक्रो फैराड, यहाँ पर 4 माइक्रो फैराड और यहाँ 6 माइक्रो फैराड ले लिए। ठीक है, तो अब इनको जोड़ना है तो 1 बाई श्रेणी क्रम में क्या होता है 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1, C1 के जगह पर 2 माइक्रो फैराड प्लस 1 बाई C2, C2 के जगह पर हो गया 4 माइक्रो फैराड, 1 बाई C3 मतलब कि 1 बाई 6, तो हो जाएगा ये कितना 12 LCM हो जाएगा, 2 छक्का 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, मतलब कि 3 2 5 6 11/12। ठीक है, तो 1 बाई CS इक्वल टू इतना आया, तो CS इक्वल टू कितना गया 12/11 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ठीक है, तो 12/11 माइक्रो फैराड धारिता हो गया किसका, इन तीनों का। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 12/11 माइक्रो फैराड। अब ये देख सकते हैं कि ये दोनों समानांतर क्रम में है, तो 6 जोड़ 12/11 तो कितना आ जाएगा, अब ये B नंबर मान लेना होगा। ठीक है, इसको B नंबर मान करके चलना है। ठीक है, तो 6 और 12/11 कितना आ जाएगा 11 छक 66 और 12 78 78/11 माइक्रो फैराड है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। तीसरा प्रश्न सामने है बोर्ड पर, और यहाँ पर M से N तक जाने के 3 रास्ते हैं। कौन कौन रास्ते हैं, तो एगो है MN, एगो है MBN, एगो है MN। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हैं और तीनों में 2-2 संधारित्र हैं। ठीक है, मतलब कि 3 श्रेणी क्रम है। देखो, एक श्रेणी क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम, तीसरा श्रेणी क्रम और तीनों आपस में समानांतर क्रम। तो हम पहले श्रेणी क्रम को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर M है, ठीक है, और यहाँ पर क्या रख दिए A, हम यहाँ पर M रख दिए। ठीक है, A, तो MBN में कितना है 8 और 8 और 8 श्रेणी क्रम में है, तो C/N करते हैं तो 8/N के जगह पर 1 का 1 2, तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रो फैराड आ गया। ठीक है, तो इसमें भी 4 माइक्रो फैराड, इसमें भी 4 माइक्रो फैराड, इसमें भी 4 माइक्रो फैराड, माने 4 माइक्रो फैराड M और N के बीच जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से 3 ब्रांच हम ले रहे हैं। देखिए M और N के बीच में 3 ब्रांच है ना, 1 2 3, तो हम 3 ब्रांच ले लिए। ठीक है, देखिए ये 3 ब्रांच हो गया है ना, और 3 ब्रांच में 3 संधारित्र जोड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जोड़ने पर 4 आया, ये जोड़ने पर 4 आया, ये जोड़ने पर 4 आया। ठीक है, तो 4 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो फैराड और 4 माइक्रो फैराड, 3 संधारित्र हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम नहीं समानांतर क्रम में है आपस में, कहे कि यहीं से तीनों अलग अलग रास्ते पर है। ठीक है, तो समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में क्या करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन यहाँ पर तीनों जो है कि नहीं बराबर बराबर परिमाण के हैं, तो क्या कर देंगे N इंटू C। ठीक है, N इंटू C वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो N के जगह पर कितना है 1 2 3, तो 3 लिख देंगे और C के जगह पर 4, माने 12 माइक्रो फैराड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ले सकते हैं। तो इसको तीसरा का A आप मान लीजिए, और फिर हम वहीं ले रहे हैं अलग अलग संधारित्र की धारिता ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए 8 माइक्रो फैराड का है, यहाँ पर
10-10 माइक्रोफैराड का संधारित्र ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 12-12 माइक्रोफैराड का संधारित्र ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 8-8, तो 8/2 4 हो गया, 10-10 श्रेणी क्रम में है तो 10/2 5 माइक्रोफैराड, 12-12 श्रेणी क्रम में है तो 12/2 6 माइक्रोफैराड, मतलब कि 4, 5, 6, देखिए 4, 5 और 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हो गए, ठीक है। और ये श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में है, ठीक है, तो समानांतर क्रम में है आपस में, तो समानांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं तीनों को, तो 4 जोड़ 5 जोड़ 6 बराबर कितना हो गया, 4 और 6 10 5 15 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये आंसर हो गया 15 माइक्रोफैराड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा भिन्न है, अलग है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, देखिए एम बिंदु है ना, ये एम, तो ये भी एम ही कहलाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वो सिर्फ तार जोड़ा गया है तो ये भी एम ही कहलाएगा, ये एन है तो ये भी एन कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक वो तार जोड़ा गया है तो ये भी एन बिंदु हो गया। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि सभी के सभी ये संधारित्र किसके किसके बीच जुड़ा हुआ है, तो एम और एन के बीच, ये किसके बीच जुड़ा हुआ है, एम और एन के बीच, ये किसके बीच जुड़ा हुआ है, एम और एन के बीच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों संधारित्र दो ही बिंदु के बीच जुड़े हुए हैं, एम और एन के बीच, तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, समानांतर क्रम, अर्थात ये कैसे संयोजन है, तो समानांतर क्रम संयोजन है। और वैसी स्थिति में हम लोग इसका फिगर बना सकते हैं ऐसे, एम हो गया, ये एन हो गया, और यहाँ पर बिंदु हो गया एम, ठीक है, एम और एन के बीच ये तीनों जुड़ गए हैं, और तीनों की धारिता कितनी है, सी सी सी, ठीक है, मतलब कि सी बाई एन सी होगा ना, समानांतर क्रम में एन सी होता है, तो एन इंटू सी, तो एन के जगह पर कितना है 1 2 3, तो 3 लिख दिए, और सी के जगह पर सी है तो 3c हो गया, है ना, तो 3c इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें प्रश्न का बी नंबर जो है उसमें एक भूल सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/CS का वैल्यू आया है 5/8 माइक्रोफैराड, ठीक है, तो CS कितना आ जाना चाहिए, CS इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, अब इसको उलट देंगे 8/5, ठीक है, 8/5 आना चाहिए, तो हम यहाँ पर 5/8 लिख दिए हैं, यहाँ 8/5 होना चाहिए, और 8/5 हो जाएगा तो 5 का 20 8 28/5 माइक्रोफैराड होगा, इसको सुधार करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिगर में भी इसको सुधार कर देना होगा, ये जो है इसको क्या करना है 8/5 कर देना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बता रहे हैं, और भी अलग अलग नया नया टाइप हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।